नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों से व्यापार क्यों बढ़ाता जा रहा है? मैं बात अर्थव्यवस्था की कर रहा हूं। हम जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, उसी से हम व्यापार करते हैं। और जब जब हमारा दुश्मन हमें हानि देता है, हानि करता है हमारी, हम व्यापार और बढ़ा देते हैं। और उसके बाद जब और तलखियां बढ़ती हैं, उसके बाद हम अपना व्यापार और बढ़ा देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अंदर चल क्या रहा है। सवाल तो उठते हैं कि चल क्या रहा है। व्यापार तो हम वियतनाम से भी करते हैं, बांग्लादेश से भी करते हैं, चीन से भी करते हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भी करते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, बांग्लादेश, जापान और अन्य जो देश है, वो भारत को बुरी नजर से नहीं देखते हैं। वो भारत के दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारा पड़ोसी उत्तरी देश, जी हां, जीपिंग का देश, वो तो हमेशा भारत का अहित करता है। हमने अपने जवान भी खोए, अपना लैंड भी खोया है, और पिछले 8 सालों में भी लैंड खोया, और उसके बावजूद हमारा व्यापार बढ़ता चला जाता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपने दुश्मन से व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं? जहां हिंदुस्तान को यह सिखाने का प्रयास किया जाता है, लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि भारत कितनी तरक्की पर है और हम मित्र देशों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वहीं पर भारत अपने आयात का एक बड़ा हिस्सा चीन से मंगाता है। और पिछले 7-8 सालों में वहां से जो आयात होता था, वो लगभग 60% बढ़ गया। 60% बढ़ा। और भारत की निर्भरता आयात के अंदर चीन के ऊपर बढ़ती चली गई। बल्कि यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर हम हांगकांग को भी इंक्लूड करना चाहेंगे। पिछले वर्ष भारत का जो टोटल ट्रेड था, $115 बिलियन का था, जो अमेरिका के बराबर था। लेकिन उसमें 2021 की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें हांगकांग को भी मिला दो तो भारत का कुल जो ट्रेड होता है, $150 बिलियन हो जाता है, जिसमें भारत का जो निर्यात है वो करीब करीब $30 बिलियन के आसपास है, और 80% जो है 120 बिलियन का जो है कुल मिला के चीन और हांगकांग से हमारा सामान आयात होता है। कमाल की बात है। कूटनीति ये कहती है कि जिस मुल्क से खतरा महसूस हो, उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। अभी बहुत देशों ने, रूस और यूक्रेन का भी युद्ध हुआ था, तो रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हमारी निर्भरता, हमारे क्या कहते हैं कि उत्तरी जो हमारा पड़ोसी है उसके साथ बढ़ती चली जाती है। हम अपनी निर्भरता को कम ही नहीं कर पा रहे हैं। आज जो टॉप के जो 10 जो देश हैं, चीन के अलावा, भारत के जो आंकड़े देखा जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अमेरिका है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ईयू के देश भी हैं। और कुल जो हिस्सेदारी है भारत के कुल आयात की 21-22 में, जो मार्च के अंदर खत्म हुआ था, उसमें चाइना से 15.5% का हमारा गुड्स आयात किए जाते हैं, टोटल आयात का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई, अबू धाबी से 7.5% करीब करीब इंपोर्ट होता है। अमेरिका से लगभग 7% इंपोर्ट होता है, और इराक से लगभग 5.25% का इंपोर्ट होता है। और भारत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी मात्रा में चीन से खरीदता है। इसमें जो हमारी फार्मास्यूटिकल गुड्स है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है, एपीआई जिसे कहा जाता है, वो तो सारा का सारा ऑलमोस्ट 90% हमारी दवाइयों का वो एक ही देश से आता है। यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो कमजोर होती चली गई। और जो पहले 2014 के आसपास 17% के आसपास हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो 2022 के आते आते और डाउन हो गई। यानी कि हमारी जो निर्भरता चीन के ऊपर थी आयात पर, वो डबल हो गई पिछले 8 सालों में।
तो ये एक अजीब सी बात है। और हम उससे क्या नहीं खरीदते, हम एपीआई तो खरीदते हैं जो कि दवाइयां बनती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी ये सारा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, साउंड रिकॉर्डर्स हैं, टेलीविजन है, मोबाइल फोन के सारे स्पेयर पार्ट्स और पूरे के पूरे डिसमेंटल चीजें हैं। और इसके अलावा भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सामान है, बॉयलर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा जो सामान वो वहां से आता है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, आयरन एंड स्टील है, आयरन और स्टील से रिलेटेड जो सामान होते हैं वो है, एल्युमिनियम के सामान है, और जो मेटलिक गुड्स हैं, और तो और जो रेयर मेटल्स हैं जैसे लिथियम वगैरह वो भी है। तो ये एक कमाल की बात ये होती है यहां पर कि अगर पिछले साल देखा जाए तो भारत का जो इंपोर्ट है चीन से, उसमें $30 बिलियन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, लगभग $20 बिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स है। चाइना से मंगाया जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स, आप यकीन मानेंगे। और $20 बिलियन क्या है 21-22 में। ऑर्गेनिक केमिकल्स $12.5 बिलियन के हैं, प्लास्टिक का सामान $4.5 बिलियन का है, फर्टिलाइजर्स लगभग $3 बिलियन के हैं। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के हैं। तो ये आप समझिए कि अल्टीमेटली हम सारी चीजें वहां से मंगा रहे हैं, 15% का 15.5% का पूरा इंपोर्ट वहां से हो रहा है। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, और हमारी जो डिपेंडेंस है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। गलवान में जब 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई और जहां पे चीन के सामानों को जलाने की बात हो रही थी, उसको त्यागने की बात हो रही थी, और एंटी चीन काफी कुछ चल रहा था, लगभग उसी समय सारा का सारा हमारा जो उद्योग था वो अपना व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा था वहां पर, और पीछे चुपके व्यापार बढ़ा दिया। भारत ने दिखाने के लिए 200 से ज्यादा ऐप के ऊपर बैन लगाया और बताया देखो चीन के खिलाफ हम कितना एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि दूसरी साइड में देखो तो व्यापार तो बढ़ता ही चला गया। कमाल है। अब आप 2014-15 में देखें तो जो आयात था वो $60 बिलियन से ज्यादा का था। जब हम 2016-17 में बीच में थोड़ा छोड़ देता हूं आता हूं तो करीब $62 बिलियन पे आता है। उसके बाद 2017-18 के अंदर देखा जाए तो बढ़कर ऑलमोस्ट $75-78 बिलियन पे इंपोर्ट होता है। 2018-19 के अंदर $70 बिलियन का इंपोर्ट होता है। 20-21 के अंदर लगभग लगभग $65 बिलियन का इंपोर्ट होता है। और अभी जो कंडीशन है कुछ ही 2021-22 के अंदर, अभी तो पूरा हुआ नहीं है, वहां भी स्थितियां ऐसी हैं कि कुल मिला के $115 बिलियन का जो टोटल ट्रेड था, जो हमारा तो टोटल मिला के देखा जाए तो $20-25 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो हम तो सारा का सारा माल मंगाते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2019-20 में हमने $65 बिलियन का इंपोर्ट किया और सिर्फ $16 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, 21-22 में $115 बिलियन हुआ, $94 बिलियन का इंपोर्ट होता है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। और अभी तक की बात करें अप्रैल से अक्टूबर की, यानी कि कुल मिला के सिर्फ 7 महीने में तो हम करीब $70 बिलियन का व्यापार कर चुके हैं। और उसमें 70 में सिर्फ $8 बिलियन का एक्सपोर्ट है, यानी कि $62 बिलियन हम इंपोर्ट कर चुके हैं, तो कुल मिला के 7 महीने के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसमें हांगकांग को मिला देते हैं तो हांगकांग का भी अभी 115 150 पिछले साल था $150 बिलियन, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट कुल मिला के सिर्फ $30 बिलियन था, और $120 बिलियन का इंपोर्ट था हांगकांग प्लस चाइना का। और इस साल बढ़ के 160-170 हो जाएगा, यानी कि हमारा डिपेंडेंस तो और ज्यादा बढ़ गया है। और हमारा जो व्यापार घाटा है उनके साथ वो बढ़कर ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ $100 बिलियन से ज्यादा हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं कि एक तरफ तो हम उसे अपना दुश्मन मानते हैं, और दूसरी तरफ ना जाने सरकारों के बीच में क्या साठ गांठ है कि हम सारा का सारा सामान चीन से मंगा रहे हैं। वो सस्ता सामान बनाकर भारत में डंप भी करता है, ये भी सही बात है। और उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है कि जहां कुछ परिवर्तन हो। तो जो बातें होती हैं कि जहां पर हमारे सैनिक भी घायल हो जाते हैं, वहीं पर देखा जाए तो हम नुकसान सह रहे हैं सारा का सारा। और ये नुकसान जो हो रहा है ट्रेड में हो रहा है। ये कौन सी नीति है कि हम अपने दुश्मन से व्यापार बढ़ा रहे हैं, जहां
वो हमको हार्म करता है, नुकसान करता है, हर साल हमको चोट पहुंचा के जाता है और उसी के साथ हम व्यापार बढ़ा के ले जाते हैं। और ये सारे के सारे डेटा भारत सरकार के हैं। हांगकांग को मिला लो तो हम 160-170 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। तो हम तो ऑलमोस्ट एक 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 पंचम कह सकते हैं, 20% का व्यापार तो हांगकांग और चाइना को मिला के हम कर रहे हैं, सारा का सारा जो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक एक अजीब सी पैथेटिक सिचुएशन है कि अपने दुश्मन से हम व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए शायद भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के मेंबर्स, मंत्री, इवन प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अंदर से कोई एग्रीमेंट है कि हम चीन शब्द का नाम नहीं लेंगे। आप देख लीजिए कहीं भी भारत सरकार चीन शब्द का नाम नहीं लेती। यूनाइटेड नेशन में जब जयशंकर ने बात किया तो इनडायरेक्टली अटैक करते, बिना नाम लिए चाइना का, कहते कि एक देश है जो ऐसा करता है। क्या लोग बेवकूफ हैं कि समझते नहीं कि आप डरते हैं, आप चाइना का नाम नहीं ले पाते हैं? व्यापार तो बढ़ रहा है, सब अपने दुश्मन से व्यापार बढ़ रहा है। पता नहीं अंदर की कहानी क्या है। इसका जवाब तो देश के कर्णधार ही दे सकते हैं कि जहां हमारा दुश्मन हमारा नुकसान करता जा रहा है और हम व्यापार बढ़ाते 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 जा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका।